हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग सेशंस में आप सबका स्वागत है, जहां आप लोग को मोटिवेशनल कोर्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस, चर्चित व्यक्ति अगर कोई चर्चा में है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अगर कोई चल रहा है, संस्था जो न्यूज में है, मैपिंग के साथ जो है स्टैटिक जीके पूरा आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट रहता है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखा करिएगा, जिसमें कई सारी नई जानकारी आपको जो है मिलेगा। और वीडियो का जो है पीडीएफ है आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, जहां से आप जाके टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज 9 बजे तक का 9 बजे के आसपास तक का आपको जो है अगस्त महीने का पूरे महीने का करंट अफेयर्स जो है एक वीडियो में मिल जाएगा, जो काफी अच्छे लेवल पे जाकर तैयार किया गया है सेशन। तो काफी अच्छा आपको ये जो है लेक्चर होने वाला है, वहां से आप जाकर के देखिएगा मंथली करंट अफेयर्स का, जो काफी सारे डाउट आपको क्लियर कर देगा किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स तो आप पूरा देखिएगा ही। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोर्स के साथ। कह रहा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग को देखे होंगे कि जो मन से हार जाता है, वो उसको कोई भी चीज कहिए, कितना भी पॉजिटिव बात बताइए, पॉजिटिव बात, तो वो सीधे कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है, ये चीज ऐसा नहीं होगा। तो वही है, मैदान में अगर कोई हारा है लेकिन उसके अंदर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो फिर से जीत जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी है तो वो फिर से जीत जाता है। लेकिन जो मन से हार गया होता है, जिसके अंदर निगेटिविटी जो है पूरा भर जाता है, वो जो है कभी नहीं जीत सकता। उसको कितना भी जो है आप मोटिवेट कर दीजिए, वो उसका सोच जिस तरह से नीचा वाला है तो वो नीचा ही रहेगा। तो इसलिए जो है मन से मत हारिए कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, महत्वपूर्ण दिवस। आज जो है आपातकालीन सेवा दिवस मनाया जा रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज डे। तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपातकालीन सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो आपातकालीन सेवाएं के जो प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे पुलिस हो गए, फोर्सेज हो गया, उसके बाद जो है आपका जैसे अग्निवीर हो गए या अग्निशमक बल जो हो गया, वो सब जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये आपातकालीन सेवाएं होता है, तो उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, उनके महत्व देने के लिए यह सम्मान मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है बड़े स्तर पे जो कह लीजिए कि यूके में मनाया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में अब ये मनाया जाता है। अगला देखिएगा कि हाल ही में किसे जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। तो किसे चुना गया है, किसे? तो पहला विकल्प है प्रीति पाल हरविंदर सिंह अवनी लेखरा, प्रीति पाल प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह अवनी लेखरा। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला उत्तर आपका सही है। प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को जो है बनाया गया है। तो ये है, देखिएगा, ये प्रीति पाल है और ये हरविंदर सिंह है। तो इन्होंने जो है, हरविंदर सिंह तो गोल्ड मेडल लाए हैं, तो तीरंदाजी में इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल लाया है। इस तरह से भारत का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये कौन है, हरविंदर सिंह। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता था क्योंकि पहली बार गोल्ड मेडल लाए हैं। और ये प्रीति पाल है, ये दो कांस्य पदक जीती हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मेरठ के निवासी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है, एक जो है 100 मीटर दौड़ में और दूसरा 200 मीटर दौड़ में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 100 और 200 मीटर दौड़ में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, 2 कांस्य पदक जीता है। और ये जो है, ये दोनों इस तरह से कार्य करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो इसलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहली बार कोई जो है पैरालंपिक 2 पदक जीता था, और ये जो है पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते। तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उद्घाटन समारोह में आप सुमित अंतिल जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो है भाग्यश्री जाधव जो 60 फुट से संबंधित है, उनको जो है ध्वजवाहक बनाया गया है उद्घाटन समारोह में। ये क्लोजिंग सेरेमनी में है, क्लोजिंग। तो पेरिस पैरालंपिक खत्म हो गया है कल, इसके बारे में भी आपको जो वीडियो पूरा विस्तृत
मिल जाएगा कल तक। तो आप देखिएगा, अब काफी सारे डाउट वहां भी क्लियर होगा आपका। तो अगला शुरुआत करते हैं, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह का पदक जो है सिल्वर से गोल्ड में बदल गया है। तो इसमें किस देश के खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया है? आपसे क्वेश्चन जो है ये तो पूछा जाएगा कि मतलब नवदीप सिंह का जो है किसका जो है सिल्वर से गोल्ड में बदल गया है, किस खेल से संबंधित है, ये तो आप बताएंगे शायद, क्योंकि चर्चा में काफी है। लेकिन ये किस देश का खिलाड़ी था जैसे ये जो है अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये जो है ईरान के खिलाड़ी थे। ईरान के विकल्प आप देख लीजिएगा। तो ईरान के खिलाड़ी थे, इनको अयोग्य घोषित किया गया। इनको जो है फलस्तीन की झंडा दिखाने के कारण और कुछ गलत इशारा करने के कारण से अयोग्य घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नवदीप सिंह जो है भाला फेंक से संबंधित है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा कि पेरिस पैरालंपिक में जो है शनिवार को ये पुरुषों की भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में F41 फाइनल में जो है ईरान के बेतस्याह से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जो है नवदीप सिंह के सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पहले यही गोल्ड पाए थे, बेतस्याह जो ईरान के हैं, लेकिन जब ये इनको अयोग्य घोषित किया गया तो सिल्वर वाले को गोल्ड में बदल दिया जाता है और उनको पूरा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये 41 श्रेणी में भारत का यह पहला पदक है। तो इसी के साथ अब जो भारत को 7 गोल्ड और जो है कुल टोटल 29 पदक हो गए। तो अभी तक का जो भारत का पैरालंपिक में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। इसके पहले इतना जो है कभी नहीं भारत अवार्ड पाया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी बार का सेशन, काफी आपकी बार का पैरालंपिक काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरा हम आपको वीडियो इसके बारे में बताएंगे, तो देखिएगा उसको, काफी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो ये आपको वही बताया था कि जेवलिन थ्रो में नवदीप को जो है सिल्वर से गोल्ड में बदल दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक दी हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंट हो जाता है, दी हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है। तो कौन लिखा है? बी पुरुषोत्तम, आर बाला सुब्रमण्यम, डी सुब्बा राव, पुष्पेंद्र कटारिया। तो कौन लिखा है? तो बी पुरुषोत्तम ने इसको लिखा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देखिएगा किसी मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी किया है? तो किसने साझेदारी किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये पहले विकल्प देखिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी गुवाहाटी। असम का जो है आईआईटी यानी गुवाहाटी का आईआईटी गुवाहाटी ने एयरबस के साथ जो है समझौता किया है कि विमान शिक्षा जो है एरोप्लेन से संबंधित जो है एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये एयरबस जो होता है फ्रांस की कंपनी है जो वायुयान संबंधित निर्माण करती है, बहुत बड़ी कंपनी है वायुयान जो है निर्माता कंपनी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके साथ जो है वायुयान शिक्षा कोई बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया। तो काफी इम्पोर्टेंट है, जो इसको याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, छोटे एग्जाम में तो कई बार पूछा गया, बड़े एग्जाम में भी कोर्ट में बना करके पूछा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओणम कहाँ जो है मनाया जा रहा है? विकल्प में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। पूरा जो है कई बार पूछा गया। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से त्योहार मनाया जाता है। और ओणम जो होता है ये अब की बार 6 सितंबर से शुरू हुआ है, 6 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 10 दिनों का ये त्योहार होता है, 10 से 12, कहीं 12 भी मिला है हमको, लेकिन 10 दिन मोस्टली जगह 10 दिन ही लिखा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो होता है अच्छी फसल की कामना के लिए ये मनाया जाता है त्योहार। इसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि दानवीर राजा बलि के सम्मान में जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो है विष्णु भगवान और महाबली की पूजा की जाती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा चैनल, जिससे आपको कई सारे डाउट जो है क्लियर होते रहे, जो है नए नए जानकारी आपको मिलता रहेगा, जो आपकी तैयारी को नई दिशा और दशा देगा। तो आप जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो कमेंट करके भी बताइएगा। अगला है कि हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बना है? ये विकल्प है रणधीर सिंह, भरत शेष, जगविंदर सिंह, अरविंद बढेरा। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, रणधीर सिंह जो है ये बने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रणधीर सिंह निर्विरोध रूप से जो है चुने गए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, इनका इमेज है देख लीजिएगा। तो निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। इनका कार्यकाल जो है 2024 से 2028 तक रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पहले व्यक्ति बने हैं कोई भारतीय जो है इस एशियाई ओलंपिक परिषद का सदस्य चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विकल्प में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, जोसेफ बिस्कन, रोमेरियो। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बने हैं उपलब्धि। इन्होंने पहला ऐसा व्यक्ति बना है जो फुटबॉल में जो है पहले ऐसे फुटबॉलर बने हैं जो इस तरह से 900 कैरियर गोल किए हैं। तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी तक विश्व में कोई ऐसा नहीं किया था, तो इन्होंने जो ये किया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही लियोनेल मेसी जो है ये सेकंड स्थान पे हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है देखिएगा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है मेक्स हिस्ट्री, ये बिकम्स द फर्स्ट एवर प्लेयर टू रीच 900 कैरियर गोल्स। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार ऐसा ये रीच किए हैं, यानी पहुंच वहां प्रदान किया गया है इनको। तो ये है रोनाल्डो। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह कैसी मिसाइल है? तो विकल्प में है सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। और कहाँ इसका परीक्षण किया है? तो जो हरियाणा में, उड़ीसा में, हरियाणा कह रहे हैं, उड़ीसा में जो है चांदीपुर है, वहां जो है व्हीलर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, तो वहां इसका परीक्षण किया गया है। तो चांदीपुर रेंज में जो है व्हीलर द्वीप पर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर ये परीक्षण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका रेंज देखेंगे, रेंज मिसाइल का, तो अप टू 4000 किलोमीटर इसका रेंज है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपको हम ये देखिए, अग्नि 4 जो है ये है मिसाइल अग्नि 4, और ये आपका है का चांदीपुर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ व्हीलर द्वीप है, इसी के आसपास जो है उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी जानिएगा। दूसरे नंबर डीआरडीओ ने इसको जो है टेस्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने दल बदलने वाले विधायकों के लिए पेंशन समाप्त करने वाला एक विधेयक पारित किया है। तो आप सब जानते होंगे कि विधायक लोग जो है या सांसद लोग, जितने भी नेता लोग हैं, किस तरह से अगर अपने लाभ के लिए पार्टी चेंज कर देते हैं। अगर उनको बड़ा ऑफर मिलता है, कह लीजिए कि वो जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ड्यूरिंग जो उनकी विधायकी 5 साल की, उसके बीच में ही वो चले जाते हैं, और इसे हार्स ट्रेडिंग कहा जाता है। बड़े स्तर पे जो है ये लोग चले जाते हैं, और इसमें नियम भी कुछ है कि 2/3 अगर कोई जाता है सदस्य तो वो अयोग्य नहीं घोषित होगा। तो इसलिए बड़े स्तर पे भी जो है देखा जाता है। शिवसेना महाराष्ट्र में देख सकते हैं, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ जो शिंदे आज मुख्यमंत्री बने तो शिवसेना पार्टी से ही अलग होकर बने हैं। तो ऐसा देखते हुए राज्य विधानसभा ने, कौन से राज्य विधानसभा ने कहा है कि अगर वो कोई दल बदल कर रहा है विधायक, तो उसकी जो पेंशन मिल रही है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, झारखंड। सही उत्तर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने, जहां के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनको निगरानी में या उनके जो है
कह लीजिए कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये कार्य हुआ, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला अभी तक का पहला राज्य बना। अभी तक कोई ऐसा राज्य ऐसा नहीं था जो जिन्होंने इस तरह से विधेयक पास किया था। इसके बारे में आप एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं, दल बदल कानून, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। थोड़ा काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ये थोड़ा सा इंग्लिश में है क्योंकि हम आज लिख नहीं पाए ज्यादा, हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, लेकिन हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, नहीं तो हम पूरा आपको हिंदी में लिख के बताते हैं। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 में ये लाया गया था, जो 10वें जो है अनुसूची में इसको जगह मिला, संविधान के 10वें अनुसूची में। तो आप 1985 के आसपास जो है ये देखा गया कि काफी बड़े स्तर पे ये हो रहा दल बदल वाला काम। तो वहां जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये नया कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं। काफी बार पूछा गया किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, किस सन में लाया गया था और किस जो है अनुसूची में रखा गया। तीनों क्वेश्चन जो है आप एक लाइन में देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपसे बन रहा है डायरेक्टली। और इसका जो मेंशन किया गया आर्टिकल 102 के सेक्शन 2 में और 191 के 2 में, और एमपी और एमएलए के लिए जो है ये मतलब 102 में जो है एमपी के लिए और 191 के लिए एमएलए के लिए, 191(2) के लिए। तो ये आर्टिकल भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो है कोई अगर इसमें दो लोग को जो छूट मिलता है, स्पीकर अगर ऐसा करता, कोई पार्टी त्याग करता तो उसे नहीं दिया, उसे जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर पार्टी जो है 2/3 बहुमत से अगर वो पार्टी जो है किसी दूसरे पार्टी में विलय कर लेती है, दूसरे पार्टी में मिल जाती है, नया पार्टी बना लेती है, तो उसे जो है ये डिस्क्वालीफाई इससे नहीं किया जाएगा। और ये मर्जर अगर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है तो वो जाता है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो जाता है, इलेक्टेड मेंबर है तो वो अगर ऐसा करता है तो उसे जो है दल बदल के आधार पे दल बदल के आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन 2 लोगों को नहीं किया जाता है कि पार्टी अगर 2/3 बहुमत से अगर वो मर्ज कर रही है तो उसको नहीं किया जाएगा। 2/3 आप किसी भी संख्या का, जैसे 8 सदस्य है उसका 2/3 निकाल करके आप देख लीजिएगा कि अगर उतना सदस्य जाते हैं तो वो जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो ये महाराष्ट्र में जो सिंधे हैं उसी तरह से जो है मुख्यमंत्री आज बने हुए हैं। और इसको कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर, मतलब अगर लोकसभा तो वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद अगर राज्यसभा तो वहाँ के सभापति जो होते हैं, तो वो जो प्रिसाइडिंग कर रहे हैं वो जो है इसको डिसाइड करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो है सीधे जा सकता है। इसमें जो है अमर सिंह का केस है, जीवी विश्वनाथन जो है जजमेंट के द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है इस मामले को अवैध घोषित करने के लिए। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है कि इस आधार पे ये जो है अयोग्य है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है पार्टी को, जो है आपसे ये हम बता चुके हैं कि 2/3 मर्जर अगर कोई कर रहा है 2/3 तो उसको जो है हम अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रिसाइडिंग अफसर जो है हाउस का वो करता है। तो कई बार आप देखे होंगे कि जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है वो जो है डिसीजन को, जब उसके पक्ष वाली पार्टी का डिसीजन होता तो डिसीजन लेता ही नहीं है। तो ये काफी बार इसीलिए चर्चा में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मैटर जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जिसे कहते हैं, आप सब जानते होंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है। तो विकल्प में अल्जीरिया, लीबिया, केन्या, नाइजर। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अल्जीरिया जो है इसको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है या ब्रिक्स बैंक का सदस्य बनाया गया। तो नया सदस्य की बात 2024 में जुड़ा है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखिए, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो पहले ये जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संस्था था, तो इसके द्वारा ये गठित किया गया था 2014 में। ब्राजील के फोर्टोलेजा में या सम्मेलन हो रहा था, तो वहां ये डिसीजन लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा कि ये बैंक जो होता है ये आपका सार्वजनिक और निजी दोनों जो है परियोजनाओं को समर्थन करती है वित्तीय साधनों के माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ये एनडीबी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय देखेंगे तो संघाई में है। इसको कब बनाया गया था, तो आपसे बता दिए कि 2014 में बनाया गया था, लेकिन लागू 2015 से है।
संघाई में इसका मुख्यालय है, लेकिन इसका पहला जो क्षेत्रीय कार्यालय है जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में वहां बनाया गया था। लेकिन दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय 2019 के साओ पालो जो ब्राजील में है, काफी बड़ा शहर है, तो वहां बनाया गया था। लेकिन जो है इसके बाद गिफ्ट सिटी भारत में और मॉस्को रूस में जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। तो अपने देश के भारत में मतलब गुजरात की गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं? गांधीनगर को कहा जाता है। तो वहां जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत में। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि भारत के, आप पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में जो है गिफ्ट सिटी, या भारत के किस शहर में एनडीबी का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय है। तो अब चार सिटी दे देगा, तो वहां आपको लगाना है गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या, अगला मतलब पॉइंट इसी में। तो इसके सदस्य जो हैं अब हो गए हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है सदस्य आप जानेंगे। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके पहले से सदस्य हैं ब्रिक्स के रूप में, और उन्हीं के द्वारा ये गठित किया गया था। लेकिन जो है सितंबर 2021 में इसमें बांग्लादेश जुड़ा था, सबसे पहला सदस्य, बाद में जुड़ा था। उसके बाद खाली बांग्लादेश ही नहीं जुड़ा था, उसमें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और उरुग्वे भी जुड़े थे। तो पहली बार जो ये तीनों सदस्य जुड़े थे। और उसके बाद में दिसंबर 2021 में मिस्र जुड़ा है। तो मिस्र इसके बाद 21 में 2000 जुड़ा है, और अभी 2024 में जो है अल्जीरिया जुड़ गया है। तो काफी पहले प्रपोजल किया था इसमें जुड़ने के लिए, लेकिन तो अभी इसको जो है सितंबर महीने में इसको सदस्य के रूप में मान लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अल्जीरिया को। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना, और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन देश उसके सदस्य हैं। तो इसमें जो है 10 सदस्य हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैप में जाकर के देख लीजिएगा। एक ये देखिएगा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ब्रिक्स में जो है ये ब्रिक्स में क्या कह लीजिए, इसी के जो मेंबर हैं ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है कब बना था? ब्रिक्स 2009 में आया था ब्रिक के रूप में, ये यस नहीं था। लेकिन 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था 2010 में, तब से ये ब्रिक्स हो गया। अभी जो है इसके कितने सदस्य हो गए हैं? तो इसके जो है नए सदस्य ये सब बन गए हैं। इसमें जो आप देखेंगे तो ये है अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाए तो इनको सबको बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अर्जेंटीना उसमें नया सदस्य बन नहीं पाया था। तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जो है इनको जो है सदस्य के रूप में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी 5 पहले से और ये 5 अब, ये इसके मतलब 10 सदस्य हो गए हैं। तो ब्रिक्स के कितने सदस्य हो गए हैं? 10 सदस्य हो गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि किसको जो है इसका सदस्य नहीं बनाया गया, ये कौन इसका सदस्य नहीं है? तो अर्जेंटीना को प्रपोजल गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसको नहीं बनाया गया। तो अर्जेंटीना ये इसको ध्यान रखिएगा। तो कब बनाया गया था ये आपसे बता दिए, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। और 1 जनवरी 2014 से ये 5 देश नए जुड़े हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा इसको। तो ये देखिएगा 5 नए देश ये जुड़े हैं। इजिप्ट मतलब मिस्र जिसे कहते हैं, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। और वीडियो जो है आप मंथली वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ कई सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर।